हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देख रहे हो, जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसी बुक से आपको आज का यह क्लास देखना है। इससे पहले आपको और 5 सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पीडीएफ दे दिया गया है। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, मान लीजिए 10 दिन भी सही से नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है तैयारी करिए अच्छे से। और भी अगर किसी क्लास का ज़रूरत हो तो आप बोलेंगे, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक बार आपने जो पीटी निकाल लिया है, अगर आप फिर से मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका लाइफ कहाँ जाने वाला है। और इसीलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेट लगाइए एबीसी एकेडमी पर या कहीं और, जहाँ भी पॉसिबल हो, या फिर ऑफलाइन सेट आप लगाते रहिएगा। टाइम 1 मिनट भी बर्बाद मत करिए। अभी तक आपने जितना पढ़ा है बस उसे ही रिवाइज करिए, आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नया ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए आपको, आपने अगर पीटी निकाल लिया है तो आपको पता ही होगा कि आपका लेवल अच्छा है। अब आपको बस उसे थोड़ा सा और फ्रेश करना है। जो आप भूल चुके होंगे या जो अभी आपको याद ना हो उसे आपको बस रिवाइज करना है। इसीलिए आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने आप को पढ़ाई पे टाइम देने का। ये समय दोबारा लौट के आएगा कि नहीं कोई नहीं जानता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं आज का क्लास। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए ही आधारित होता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, जो गलत है ये बताना है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चला था, चौथा आपका 69 से 74 चला था, और आपका जो 7वां है ना ये 80 दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये जो योजना है ना 1974 से 78 तक चला था, ठीक है, 7वां वाला 1974 से 78 तक चला था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 आपका सही यहाँ पे दिया हुआ है। बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 5वीं में की गई थी। बताना है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चाय की। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में भी लगभग सेम मिलता जुलता सेट से मतलब यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपको और अच्छे से पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, तो आप बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो आपको पता ही है कि पढ़ा हुआ कुछ भी खराब नहीं जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र नाम है सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रन ऑफ कच्छ में। यानी कि सर क्रीक जो है विवादित क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी जो सूरत और भावनगर के बीच में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति में आयामों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अनिवार्य लाइसेंस अनिवार्य ये नहीं है। बाद बाकी निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण जो है ये आर्थिक नीति के आयाम में शामिल है। सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दिया हुआ सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता है, यह गलत है। सेबी जो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों का नियंत्रण करता है। ध्यान रखेंगे सेबी की स्थापना 1998 में, 1992 में इसे, माफ़ कीजिएगा, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह तीनों आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। और सेबी जो है स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड का भी नियंत्रण करता है। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय कर लेती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 0.68%। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सीमा शुल्क है। देखिए चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात में। शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 ईस्वी से शक संवत आपका चालू हो चुका है। देखिए बताना है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मराठों के द्वारा किया जाता था। ध्यान रखेंगे। बताना है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए हर्षवर्धन शिव का उपासक था, सही है। इसे शिलादित्य के नाम से जानते हैं, सही है। इसने 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है, इसे पुलकेशिन
द्वितीय ने नर्मदा तट पर हराया था? यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका सही नहीं है, बाद बाकी तीनों आपका सही दिया हुआ है। बताना है कि मोहम्मद गोरी ने भारत के किस क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मुल्तान पर किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में, अगर यह पूछे तो ध्यान रखेंगे 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, ये जो मुल्तान के विरुद्ध ही किया था, ठीक है। दूसरा हुआ था आपका इसका 1178 में। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत कथन की पहचान करना है। तो देखिए हजार खंबा का महल जो है ये निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व उपज 1/5 का 1/5वां भाग लिया जाता था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। 1/2 भाग ही बस लिया जाता था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, सही है। और इसने देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया, यह भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। नंबर 16 आपको बताना है कि इसका कालक्रम बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ध्यान देंगे कि शंकराचार्य का जो काल है वो लगभग 8वीं शताब्दी, ठीक है, लगभग 8वीं शताब्दी रहा था। रामानुजन का रहा था 12वीं शताब्दी में, और चैतन्य का जो है ये 15वीं शताब्दी के ये सारे थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर के द्वारा। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 1866 में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी 33 प्रतिभागी भाग लिए थे। बीपीएससी के सेट में इन सारी बात को बहुत बार बताया गया है। पॉलीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। पीएन वापट का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत से। बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1936 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर कॉपलैंड के द्वारा कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 312 के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे 371 एच जो है ना आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, कम से कम इतना आप जरूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र अगर पूछता है तो बस 371 ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे पहला नगर निगम मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1687 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले इसका वो किया गया था। सरकारी उपक्रम समिति कुल कितने सदस्य से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 से। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेरूवारी वाद जो आपका 1960 में हुआ था ना, इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि यह उद्देशिका संविधान की उद्देशिका जो है ये प्रस्तावना का अंग नहीं होगा, नहीं है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत्य कथन की पहचान आपको करना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सिर्फ युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है, सही है। तीन कंडीशन पे होता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा स्वविवेक से भी की जा सकती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, अभी जस्ट आपको जो लास्ट बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन सेम था, तो अपने से नहीं कर सकते हैं, वो मंत्रिमंडल जब लिख के उनको देते हैं तब होगा। राष्ट्रपति आपात की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र विशेष में भी की जा सकती है, यह तो सही है। भारत में सबसे पहले 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, यह आपका सही है।
आपका ऑप्शन नंबर बस कौन सा, तो बी गलत हो जाएगा। बताना है चुनाव आयोग को किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1993 में। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कुल सदस्य। देखिए 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अत्यधिक होता है, कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ऑप्शन ए जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। संविधान के देखिए अनुच्छेद 148 से 51 के बीच नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया, सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सही है। यह 62 वर्ष की उम्र में अवकाश धारण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, सही है। इनका कार्यकाल 6 साल, बट्टे आप ऐसे रख सकते हैं 65 साल, 6 साल उनका कंप्लीट हो जाए या उनका एज 65 साल हो जाए तो उनको फिर वहाँ से हटना पड़ता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होता है। देखिए अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो हुआ था इसमें दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण को। जल में साबुन घोलने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों बनते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण बुलबुला जो है वो बड़ा बन जाता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण का। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है। देखिए इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन एवं सीसा का मिश्र धातु बना होता है। यह परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जुड़ा होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। विद्युत फ्यूज जो है परिपथ में हमेशा ना श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और इसका गलनांक कम होता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो गलत है उस जोड़ा को आपको पहचानने कहा गया है। देखिए डायोड वाल्व का मार्कोनी गलत हो जाएगा। डायोड वाल्व का आविष्कार जो है जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंग नाम आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ट्रायोड बल्ब का लेडी फॉरेस्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे के द्वारा और प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लाल रंग होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल के बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का। सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, मतलब पाया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल होता है। बताइए ज्वालामुखी गतिविधियों में से किस प्रकार की झील बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काल्डेरा। पछुआ हवाएं वे हवाएं होती है जो बहती है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो बहती है उसे आप पछुआ हवाएं कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को आप पिकरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे गलत जोड़ा आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए पीसी कल्चर में मत्स्य पालन और ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ी और एपीकल्चर में शैवाल का ना होकर के बहुत ही ज़्यादा इजी है। बताइए क्या होगा, मधुमक्खियों का, ठीक है, बहुत मधुमक्खियों का अध्ययन होता है इसमें। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राइबोसोम में। बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मटर के पौधा पर। पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी विसरण विधि द्वारा। केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। किसानों का मित्र केंचुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनिलिडा के एनिलिडा जीव वर्ग का है ये। उच्चवसन के समय पसलियां क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर बी नीचे की ओर गति करती रहती है। बताना है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वांगीकरण के नाम से आप जानते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटा कोशिका। देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी के पीछे वाले पिछला जो सेट था उसमें भी दिया हुआ था, सेट नंबर 11 जो अभी जस्ट आपको बताया गया था। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। देखिए हार्पिस त्वचा, ट्रिकोमा आँख, टिटनेस हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, और सीजोफ्रेनिया जो है गुर्दा, यह दिया हुआ है। सीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मानसिक रोग होता है, गुर्दा में नहीं, मानसिक हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। डी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा बी राइट आंसर संतोष यादव। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक्वाडोर में। माउंट कोटोपैक्सी उनका नाम है, ध्यान रखेंगे। डेली मेल नामक समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन से। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में आप मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का पहचान करने यानी गलत बताइए कौन सा है? तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम में, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन पेरिस में दिया हुआ है ना, यह आपका गलत हो जाएगा। यह आपका लंदन में यानी कि ब्रिटेन में है, और विश्व पर्यटन संगठन जो मैड्रिड में है, यह आपका सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा केरल में है अष्टमुदी झील। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी और फ्रांस के बीच में। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पूछे कितना 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम है अनेमुदी, ये किस प्रकार के पहाड़ी का हिस्सा है, किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी का हिस्सा है ये। निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राकसताल से ये सतलज नदी का उद्गम होता है। किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा शरद ऋतु में, ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलता है शरद ऋतु में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर ओजोन संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। यहाँ पे कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ना आपका वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा, रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा, और पॉलिटिक्स जो है आपका शेक्सपियर दिया हुआ है ना। तो पॉलिटिक्स के लेखक तो ये नहीं है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आप बताइए कौन है? अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, अरस्तु हो जाएगा पॉलिटिक्स के लेखक। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर पेरुवियन जलधारा जो है यह आपकी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। भारत में किस राज्य को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर सिक्किम को कहा जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा
कब की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1984 में किया गया था। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 80 क्वेश्चन देखा, आगे 10 क्वेश्चन करके आपका मैथ्स और रीजनिंग से है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप आराम से सॉल्व करके देख लीजिएगा। बिहार एसआई मेंस के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो सेट लाया गया है, टोटल 15 सेट दिया हुआ है। अभी आपको टोटल 15 सेट देख लेना है। आपको बहुत जल्द आपको सारा सेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपको डीप डिस्कशन देखना हो तो आप पीडीएफ लेकर आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।